नेपाल जैसे छोटे और लोकतांत्रिक देश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि युवाओं का गुस्सा संसद तक पहुंच गया। क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन ही इस हिंसा का कारण था या इसके पीछे लंबे समय से जमा असंतोष की चिंगारी छुपी हुई थी। 34 लोगों की मौतें और हजारों की संख्या में घायल प्रदर्शनकारियों के बाद अब ये सवाल नेपाल के साथ साथ पूरे विश्व में गूंज रहा है। नेपाल सरकार ने हाल ही में कुछ लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। वजह बताई गई फेक न्यूज, अफवाहों का फैलाव और समाज में अस्थिरता। लेकिन युवा पीढ़ी के लिए यह फैसला आवाज छीनने जैसा था। नेपाल की 60% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये युवा न सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते हैं बल्कि रोजगार, शिक्षा और विदेशी अवसरों की जानकारी भी वहीं से पाते हैं। ऐसे में बैन का मतलब था एक पूरी पीढ़ी की जुबान पर ताला। यही वजह रही कि बैन ने सड़कों पर गुस्से को उबाल दिया। लेकिन असल में यह गुस्सा कई सालों से दबा हुआ था। गुस्से की जड़ें और गहरी हैं, जैसे बेरोजगारी और पलायन। नेपाल की अर्थव्यवस्था में विदेशों में काम करने वाले मजदूरों का पैसा बड़ा हिस्सा है। लाखों युवा खाड़ी देशों और मलेशिया जैसे देशों में मजदूरी करने जाते हैं। देश के भीतर रोजगार के अवसर बेहद कम हैं। पढ़े लिखे युवाओं को भी स्थायी नौकरी नहीं मिलती, यानी युवाओं को लगता है कि अपने ही देश में उनके लिए कोई भविष्य नहीं है। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता। पिछले 15 सालों में नेपाल ने कई सरकारें बदलती देखी हैं। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद से राजनीतिक अस्थिरता लगातार बढ़ती रही। सत्ता में आने वाली पार्टियां आपसी झगड़ों और गठबंधन राजनीति में उलझ गई। जनता की बुनियादी समस्याओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया। इस अस्थिरता ने युवाओं के मन में नेताओं के प्रति गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। तीसरा, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी। नेपाल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में लगातार भ्रष्टाचार की माग झेल रहे देशों में गिना जाता है। सरकारी नौकरी पाने से लेकर विकास योजनाओं तक हर जगह घूसखोरी की शिकायतें हैं। बड़े नेता और अफसर अकाउंटेबिलिटी से बचते नजर आते हैं। युवाओं को लगता है कि मेहनत करने से ज्यादा फायदा जुगाड़ और रिश्वत से मिलता है, और यह सोच निराशा को गुस्से में बदल रही है। चौथा, अभिव्यक्ति पर रोक। नेपाल की युवा पीढ़ी लोकतंत्र के नाम पर खुली बहस और आलोचना की उम्मीद करती है, लेकिन हाल के फैसले जैसे मीडिया पर दबाव, पत्रकारों की गिरफ्तारी और अब सोशल मीडिया बैन ने यह संदेश दिया है कि सरकार आवाज दबाने पर तुली है। यानी यह हमला सिर्फ संसद पर नहीं था, बल्कि उस प्रणाली पर था जो सवाल पूछने से रोकना चाहती है। संसद पर हमला, गुस्से का विस्फोट प्रदर्शन की शुरुआत तो सोशल मीडिया बैन हटाने की मांग से हुई थी, लेकिन जब सरकार ने सख्ती से रोक टोक और लाठीचार्ज का रास्ता अपनाया तो हालात बिगड़ गए। संसद पर पथराव हुआ, सुरक्षा बलों और युवाओं के बीच हिंसक झपड़ा झपड़ी हो गई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और अंततः 34 लोगों की जान चली गई। यह हिंसा दरअसल जनता के धैर्य का टूटना था। बात करें असर और संदेश की, तो पहला, सरकार की साख पर चोट। नेपाल सरकार अब आलोचना के घेरे में है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठा रहा है। दूसरा, युवाओं की चेतावनी। यह हमला युवाओं का यह संदेश था कि अगर हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तीसरा, लोकतंत्र की असली परीक्षा। नेपाल के लोकतंत्र के लिए यह घटना एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। या तो सरकार खुले संवाद का रास्ता चुनेगी या फिर दमन और हिंसा का सिलसिला आगे बढ़ेगा। बात करें आगे के रास्ते की, तो पहला, संवाद की शुरुआत। सरकार को युवाओं के साथ संवाद करना होगा। सिर्फ दमन और प्रतिबंध से हालात सुधरने वाले नहीं हैं। दूसरा, रोजगार और अवसरों पर ध्यान। अगर युवाओं को अपने ही देश में काम और अवसर मिले तो असंतोष अपने आप कम हो जाएगा। तीसरा, भ्रष्टाचार पर लगाम। नेताओं और अफसरों को जवाबदेह बनना ही होगा, वरना जनता का भरोसा और टूटेगा। चौथा, अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी। लोकतंत्र की असली ताकत आलोचना और बहस में होती है। नेपाल को यह समझना होगा कि युवाओं की आवाज दबाकर स्थिरता नहीं लाई जा सकती। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नेपाल की संसद पर हमला क्यों हुआ। असली सवाल यह है कि एक पूरी पीढ़ी अपने ही लोकतंत्र से इतना निराश क्यों हो गई कि उसे हिंसा का रास्ता चुनना पड़ा। सोशल मीडिया बैन बस आखिरी स्पार्क था, लेकिन असली आग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता से भड़की। अगर नेपाल की सरकार ने अब भी इसे सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या मानकर अनदेखा किया तो आने वाले दिनों में और बड़ी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।